नमस्कार दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये दोस्तों 12 जुलाई की खबर है। बेसिक की तरह माध्यमिक विद्यालयों पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया है। पीडी ने कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों पर चिंता जताई है। 100 से जो कम छात्र संख्या हैं, बदायूं के 9 राजकीय स्कूल इसमें शामिल किए गए हैं। फिलहाल नामांकन बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा और अधिकारी भी इसमें सार्थक पहल करेंगे। पूरी खबर क्या है दोस्तों, आइए देखते हैं। कम छात्र संख्या वाले होने की वजह से बेसिक के तमाम स्कूलों को दूसरे में मर्ज करने के बाद सरकार की नज़र राजकीय माध्यमिक विद्यालयों पर भी गई है। राज्य परियोजना निदेशक ने 50 व 100 से कम संख्या वाले राजकीय माध्यमिक विद्यालयों पर चिंता जताई है और छात्र संख्या बढ़ाने के लिए अधिकारियों से भी सार्थक पहल करने के निर्देश दिए गए हैं। कम छात्र संख्या वाली सूची में बदायूं के 9 राजकीय माध्यमिक विद्यालय भी शामिल किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में 50 से कम छात्र संख्या वाले परिषदीय विद्यालयों को दूसरे में विलय किया गया है। इसका विरोध थमा नहीं है, लेकिन शुक्रवार को राज्य परियोजना निदेशक कंचन वर्मा ने 50 से 100 से कम छात्र संख्या वाले प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की सूची समेत पत्र जारी कर चिंता जताते हुए फिलहाल नामांकन बढ़ाने पर जोर दिया है। इसके लिए उन्होंने विभाग के अधिकारियों को भी रणनीति बनाकर सार्थक पहल करके छात्र संख्या में वृद्धि करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि निर्देशक के पत्र में कम छात्र संख्या वाले राजकीय विद्यालयों के अस्तित्व पर संकट को लेकर फिलहाल कोई सवाल नहीं उठाया गया है। अब यहाँ पर जो लालजी यादव हैं, जो DIOs हैं वहाँ पे बरेली के, उन्होंने बताया कि राजकीय विद्यालयों में कितना नामांकन है, बीते वर्ष कितना न था। नामांकन बढ़ाने पर जोर देने के लिए बैठक कर निर्देश दिए थे। अब तक उच्च अधिकारियों की ओर से ऐसा पत्र कोई नहीं मिला है। तो ये दोस्तों जो खबर है कि जो 100 से कम छात्र हैं, ठीक है, तो उनको जो है क्या किया जाएगा, मर्ज किया जाएगा, नहीं तो फिर उसको फिलहाल बंद करने पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। सरकार की जो मंशा दोस्तों कि हम चाहे वो प्राथमिक हो, चाहे फिर जूनियर हो या फिर माध्यमिक विद्यालय हो, हम इसको नष्ट करके ही रहेंगे। इनका जो पूरा सिस्टम है ये पूरा ख़त्म करने पर ही लगा है, क्योंकि इससे उनको ज़्यादा लाभ तो मिलता नहीं है, इसमें उनको पैसे ही देने पड़ते हैं। तो वो पैसे देना नहीं चाहते, वो वेतन किसी को देना नहीं चाहते हैं। उनका सीधा सा मतलब है, अगर वो इसमें सुधार करना चाहते हैं तो सुधार भी कर सकते हैं, लेकिन वो सुधार करना ही नहीं चाहते हैं। इसमें बस बंद हो जाए, बवाल ख़त्म। जहाँ जिसको जाना है, जहाँ जिसे रोज़गार प्राप्त करना है वो करें, उससे उनको कोई लेना देना नहीं। जब सारा काम प्राइवेट से हो रहा है तो उनको प्राइवेट से करवाने में क्या दिक्कत है। बहरहाल आप लोगों के इसमें क्या विचार हैं, आप लोग ज़रूर बताइएगा। लेकिन आने वाले हर एक सिस्टम पर आपकी जो कह सकते हैं कि जो कसमकस है वो आपको कसते जा रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। आपके जेब से सारे पैसे वो हड़प लेने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको जो नौकरी देने की बात है, आपको नौकरी पूरे जीवन में कभी भी नहीं दिया जाएगा। और सारा सिस्टम सब कुछ प्राइवेट से करवा लेंगे, आपको पैसे नहीं दिए जाएंगे। आप अब ऐसे ही पकौड़ा कहीं पंचर बनाते रहिए और कहीं जो है खुरपी हथौड़ी की जो है लेकर के लोहारगिरी करिए, कुछ भी करिए, लेकिन आपको कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया जा रहा है। आपकी एजुकेशन को खिलवाड़ समझा जा रहा है। उनका काम बस केवल उसी लोगों से लिया जाएगा जिससे IAS PCS हो गए या फिर जो तमाम अन्य अधिकारी हो गए, बस केवल उन्हीं के जरिए जो उनका काम रुकने ना पाए, बस केवल उन्हीं तक ये बात सीमित होगी। बाकी सभी लोगों को ये प्राइवेटेशन करने के मूड में है। इनसे उनको कोई भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। शिक्षकों को गवर्नमेंट जॉब दे करके बस सीधा सा मतलब यही है। आप अपने आप को समझिए, BEd BTC करके बैठे रहिए और आपको वो कटोरा थमाते रहेंगे। बस आप केवल झुनझुना बजाते रहिए। आपको इसके अलावा और भी कोई काम नहीं है। आपको एकदम तुच्छ समझते हैं, आपके बिना उनका कोई काम रुका नहीं है। बहरहाल मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, नहीं ये होगा ज़्यादा कह रहे हैं। बहरहाल अपने आप को सोचिए, अगर आप अभी नहीं जागेंगे तो पूरा जीवन ऐसे आपका व्यर्थ चला जाएगा। ऐसे ही आपको घुट घुट के जीना पड़ेगा, परेशानियों में तंग होकर जीना पड़ेगा। मिलते हैं दोस्तों किसी अगले वीडियो में बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।